हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों ने अपना एक टाइम टेबल बना लिया जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना स्कोर जो है आप लोगों ने सेट कर लिया होगा कि मुझे ये परसेंटेज तो चाहिए ही चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत भी कर रहे होंगे। आज हम जो हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट व्यंजक लेके आए जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार का हमारा व्यंजक है। अध्याय हमारा 1 चल रहा है, अध्याय 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसके अंतर्गत आज जो हम हल करेंगे वो है हमारे गाउस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति है। हम जो है गाउस के नियम से परिचित हैं और कूलाम के नियम से भी हम क्या है परिचित हैं। हमने कूलाम के नियम को भी पढ़ा है और गाउस के नियम को भी पढ़ा है, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं ये मान सकता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से इस नियम के आधार पे हमें क्या करना है, गाउस के नियम के आधार पे कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो किसी भी डेरिवेशन को करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। तो हमें क्या करना है, सबसे अच्छे से डायग्राम बनाना है और उसमें क्या क्या चीजें हैं वो बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरी चीज, कौन सा डायग्राम किस डेरिवेशन के लिए होता है ये भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना होता है। तो हमारा जो डायग्राम उसमें क्या क्या चीजें हैं, बिंदु O है, ये बिंदु O दिख रहा है हमें यहाँ पे, बिंदु O है, इसमें प्लस Q आवेश है और इससे R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें क्या कर लेना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो यही जो बात है ये हमें क्या करनी है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखनी है, चित्र का डिस्क्रिप्शन। एक और चीज बता दूं, यहाँ जो गाउसी पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ दिया है ये कैसा पृष्ठ है, गाउसी पृष्ठ है। गाउसी पृष्ठ का मीनिंग क्या होता है, यदि गाउसी पृष्ठ होता है तो उसके पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान होती है। ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है उसे हम गाउसी पृष्ठ कहते हैं। चलिए इसी बात को हम डिस्क्रिप्शन में किस प्रकार से लिख सकते हैं, माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है, इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है ना। माना गोले का केंद्र O, गोले का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। यह गोला बिंदु P से होकर जाता है, इस गोले का पृष्ठ गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो ये जो अपनों ने डिस्क्रिप्शन लिखा है ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं, चित्र की सहायता से लिख सकते हैं। बिंदु O पर प्लस Q आवेश, इससे R दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, O को केंद्र, R को त्रिज्या मानते हैं और जो गोला खींचते हो बिंदु P से होकर क्या होता है, जाता है, और ये जो गोला है गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। यहां से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम आगे क्या लिखेंगे, अतः इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है ना। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गाउस प्रमेय की। किसकी बात करें, गाउस प्रमेय की बात करें। तो गाउस प्रमेय किस पर आधारित है, विद्युत फ्लक्स पर आधारित है। गाउस प्रमेय का कथन आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा समाकलन, और यहाँ पे बंद जो है ये क्या दर्शाता है, गोला जो है ये बंद पृष्ठ को दर्शाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, E डॉट ds। ठीक है, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ से डॉट हटाना है, तो इसके साथ में एक त्रिकोणमितीय अनुपात जुड़ जाएगा, है ना, जो रहेगा आपका cos थीटा। तो यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा फाई E, यहाँ पे समाकलन E ds। अब यहां से क्या हट जाएगा, डॉट हट जाएगा और उसके साथ में जुड़ जाएगा cos थीटा। ठीक है, यहां पे हमें क्या कर लेना है, थीटा की वैल्यू को भी पुट कर लेना है अगली स्टेप में। तो थीटा का जो मान होता है इसके लिए, गाउसी पृष्ठ के लिए थीटा का जो मान होता है, विद्युत बल रेखाएं जो इसके लंबवत निकलती है, तो थीटा का मान यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 0 डिग्री लिया जाएगा। यानी जो एंगल बनेगा पृष्ठ और रेखाओं के बीच वो 0 डिग्री का बनेगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से कोष्टक में क्या कर देना, इसको दर्शा देना है। आई होप यहां तक मैं क्लियर कर पाया हूं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। तो आप क्या कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले इतना। ठीक है, फिर हम क्या चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर यहां से हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ये जो हमारा
बोर्ड है इसको हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं, अलग अलग हिस्से इसके बना देते हैं ताकि हमारे जो है जगह जो अच्छे से उपयोग में आ जाए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कोस का मान रख देंगे। देखिए तो कोस का जब हम मान रख रहे हैं तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तो 0 यहाँ पे रखें तो कोस 0 का मान कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका फाई ई बराबर यहाँ से समाकलन ई ds ये रहेगा, है ना। cos जो है उसका मान 1 हो जाएगा, तो cos यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब चूंकि E जो है उसका समाकलन नहीं होगा, है ना, वो कांस्टेंट है हमारे लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो उसको हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ पर रहेगा समाकलन ds। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या कर देना है, समाकलन ds का मान रख देना है। तो समाकलन ds जो होता है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, आपको मान रखना है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, चूंकि समाकलन ds बराबर होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, और जिसे क्या बोला जाता है, गाउसी पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहां पे लिख देना है आपको गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से ये मान हमने लिख दिया। ये जो होता है समाकलन ds, इसका मान होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, तो ये यहां पे रख देंगे। अगले स्टेप में मान रखेंगे हम, तो ये क्या बनेगा आपका समाकलन नहीं फाई ई, और यहाँ पे आएगा अब आपका समाकलन ई के बाद, है ना। तो समाकलन जो ds है उसका जो मान रहेगा वो कितना रहेगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर, और इसको क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, समाकलन ds का मान पुट कर दिया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परंतु गाउस या गास भी लिखते हैं, गाउस की प्रमेय के अनुसार, तो गाउस की प्रमेय के अनुसार क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, और इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे, 2 दे देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा बन रहा है, इक्वेशन सेकेंड जो हमारा बन रहा है, पहला और दूसरा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये भी फाई ई के इक्वल में, ये भी फाई ई के इक्वल में। तो ये जो इक्वेशन है दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ये वाला हिस्सा सेम है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से जब हम बात करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से क्या बन जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उससे पहले जो है नीचे वाला हिस्सा में क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। आपको क्या कर लेना है, साथ के साथ इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका E 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q इंटू 1/ε0, है ना, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से मुझे E का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 पाई r स्क्वायर को इसके अपोन में भेज देंगे, ये इसके मल्टीपल में, गुणे में, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके अपोन में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा E बराबर Q, ये अपोन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर ε0। इसको अरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका E बराबर, इसको जब अरेंज करके मैं लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1/4 पाई ε0 Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इससे आगे बढ़ना है और क्या निकालेंगे हम, गाउस का नियम निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, जो बिंदु P है उस पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेनी। ठीक है,
किसकी कल्पना कर लेंगे हम? परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। तो इसके बाद यहाँ आने के बाद अपना स्टेटमेंट लिखना है कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करने पर। ठीक है, मैं थोड़ा मार्कर में स्याही डाल लेता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहां पे हमें क्या लिख देना है? बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करने पर, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करने पर। तो Q0 की हम क्या कर लेंगे? कल्पना कर लेंगे, है ना। तो जब यहाँ पे Q0 रहेगा तो इस Q के कारण इस पर एक बल लगेगा, है ना, और उस बल की जो तीव्रता है यहाँ पे हमने निकाली है। ठीक है, तो जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा? F बराबर Q0 E होगा। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या कर देना, इस इक्वेशन से यहाँ, तो इसका वापस से आपको क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं इसको रफ कर पाऊं, है ना। साथ के साथ आप नोट करते जाएं, समझते जाएं और स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। तो मैं इधर वाले हिस्से को क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हमें क्या कर लेना, ई का मान पुट कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका F बराबर Q0 और यहां पर हम मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R²। ये मैंने क्या कर दिया, E का मान पुट कर दिया। अगले स्टेप में आपको क्या कर देना है, ये Q0 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये Q के साथ में लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और Q अपॉन R²। और यही क्या है, आपका कूलाम का नियम है ना। इसी रूप में हमने कूलाम के नियम को पढ़ा है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच, है ना, तो एक आवेश यहाँ पे, दूसरा आवेश यहाँ पे हमने मान लिया था परीक्षण आवेश Q0। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य या बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो। तो यही आपका क्या है, कूलाम का नियम है। तो इस प्रकार से गाउस के नियम की सहायता से हमें क्या कर लेना है, कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर लेना। आज जो व्यंजक है वो अच्छे से समझ में आया। यदि आपको व्यंजक अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले ताकि इस प्रकार के हेल्दी वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।